मथुरा वृंदावन नगर निगम की सदन की बैठक गुरुवार को हुई संपन्न। नगर के विकास के लिए 490 करोड़ रुपए का बजट हुआ पास। गुरुवार के दिन मथुरा वृंदावन नगर निगम के द्वारा सदन की बैठक का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि गुरुवार के दिन मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक का आयोजन ब्रजवासी लैंडसन में किया गया, जिसमें नगर निगम के सभी पदाधिकारियों के साथ पार्षदगण एवं कैबिनेट के सभी अधिकारीगण मौजूद रहे, जिसमें जनता से जुड़ी समस्या का निदान करने एवं लोकार्पण के बाद सड़कों, तिराहे, चौराहे का नाम बदलकर महापुरुषों के नाम पर सड़क एवं अन्य परिवर्तन के संबंध में एक बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जनता से जुड़ी समस्या एवं अतिक्रमण के संबंध में बात की। 490 करोड़ का नगर निगम का बजट पास हुआ है। इसके लिए सभी माननीय पार्षदगणों को और महापौर महोदय को बधाई। ये इस बजट से हम नगर निगम मथुरा वृंदावन का और विकास करेंगे और आशा करते हैं कि इस बजट से और लोगों के जीवन में हरियाली खुशहाली आए। देखिए, आज बजट की बैठक थी और बजट जो हमने पास किया है लगभग 4.25 अरब का बजट पास हुआ है। तो उसमें सभी हमारे पार्षदगणों का बहुत सहयोगात्मक रवैया रहा है और सबने हंसी खुशी अपने हाथ उठाकर इस बजट को पास कर दिया है, जिससे कि हमारे नगर निगम की जो कार्य करने की वो आगे बढ़ती रहे और नगर निगम अच्छी तरीके से कार्य करे, हमारा मथुरा आगे बढ़ता रहे, मथुरा में अच्छे कार्य हों। इसी के साथ हमारे पूरे सदन ने दोनों हाथ उठाकर बजट को पास किया। आज नगर निगम की बोर्ड बैठक थी और बोर्ड की बैठक जो होती है उसमें बजट रखा जाता है और इस बजट बैठक में हम लोगों ने कहा कि नगर निगम में 1 करोड़ 18 लाख रुपए हम लोग साल में होम गार्ड कर्मचारी में खर्च कर रहे हैं। हम लोग 88 लाख रुपए सेवकों में खर्च कर रहे हैं। हम लोगों के 146 बैकलॉग के कर्मचारी हैं, हमारे यहाँ सेवक हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ कौन लगा हुआ है, हम लोगों को कुछ पता नहीं है। इस तरीके की जो मदों में खर्चा हो रहा है, कुल 290 करोड़ पिछले साल हम लोगों ने खर्च किए। 290 में से 150 करोड़ रुपए तो हमने इनके नगर निगम के अधिकारियों की तनख्वाह और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में ही खर्च कर दिए। मैंने नगर आयुक्त जी को बताया था, महापौर जी को भी बताया था कि 120 करोड़ रुपए हम लोगों ने डेवलपमेंट में खर्च किए हैं। महापौर जी के पास 120 करोड़ रुपए की फाइल जानी चाहिए थी, तो वहाँ महापौर जी को पता ही नहीं है कि 120 करोड़ रुपया भी खर्चा हो गया डेवलपमेंट में, या पार्षदों को भी पता नहीं है 120 करोड़ खर्चा कर दिया हम लोगों ने। नगर आयुक्त जी ने उसमें क्लियर किया है कि साहब स्मार्ट सिटी वाला हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। भाई क्यों नहीं है लेना देना? जब हम लोग उसकी वेरिफिकेशन करेंगे लगेगा तो हमारे ही पैसा, हम भी तो वेरिफिकेशन करेंगे कि भाई हमारे क्षेत्र में ये लगा है, शिलापट्टिका लगेगी, यहीं इनॉग्रेशन होगा, यहीं नगर विकास मंत्री आके उसका उद्घाटन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरीके का वो हो रहा है, नगर निगम केवल अधिकारियों की तनख्वाह और कर्मचारियों की तनख्वाह और एडमिनिस्ट्रेशन पे ही खर्च कर रहा है। विकास तो केवल एक दिखावा है। नगर निगम में बजट पास हुआ, कुछ मुद्दे थे जैसे कि चमेली देवी स्कूल है, उसका रिसेंट होना था। जो हमारा एक हॉस्पिटल है, चिकित्सा चिकित्सालय, इन सबको आगे के लिए बढ़ाया गया है। असली बात बजट की थी तो आपने देखा होगा हेमंत अग्रवाल एक भाजपा के पार्षद हैं, वरिष्ठ हैं और पदाधिकारी भी हैं, जब ये सत्ता में भी हैं। जब यही लोग संतुष्ट नहीं हैं तो हम विपक्ष वाले क्या संतुष्ट होंगे? कहीं ना कहीं इनके पीड़ा है और हम तो बात रखेंगे तब भी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि इनकी नहीं सुनी जाती है। हकीकत तो ये है, नगर निगम का जो सबसे मेन काम होता है सफाई व्यवस्था पे ध्यान देना, लेकिन आज वहाँ सफाई व्यवस्था को लेकर अभी काफ़ी कमियाँ हैं, कर्मचारियों की बहुत बड़ी कमी है। और जैसे कि अब जल निकासी आ रही है तो जल निकासी के लिए बारिश आएगी, जगह जगह मथुरा में जल भराव होगा, उसके लिए हमें अलग बजट रखना चाहिए, वो भी इन पे कोई व्यवस्था नहीं है। गर्मी है, डेंगू बीमारियां जगह जगह फैलेंगी, पोखर भी हैं जिन पे कोई अभी पोखरों का कोई इन पे आज तक उसका हल नहीं हो पाया है, तो उनके लिए इन पे दवा की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके अलग इनका बजट होना चाहिए।
उन चीज़ों से तो साइड हटने के बाद जो भी पैसा ज़्यादातर तनख्वाह में और वैसे कामों में लगता है, लेकिन जो जनता के बीच में जो सफाई व्यवस्था ज़्यादा होनी चाहिए, दवा की व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर इन्होंने बजट को दरकिनार रखा है। तो हम इस बजट से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। बाकी तो जो सदन ने किया ठीक है, क्योंकि हमारे कहने न कहने से उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके माध्यम से हम ये जरूर कहेंगे, जो जनता ने हमें चुन के भेजा है, उनके हित की जो बात होगी हम जरूर उठाएंगे। मानना न मानना वो एक अलग बात होती है, और सही बात को कहना भी जरूरी होता है। जी, जिस प्रकार से आपके द्वारा कहा गया था कि जो यमुना मिशन है अवैध कब्जा करता चला जा रहा है और नगर निगम की जमीन का भरपूर उपयोग कर रहा है, तो इसके बारे में विस्तार से लोग समझाइए, क्या मामला है? देखिए, आप और हम सब जानते हैं कि यमुना मिशन लगातार काम कर रहा है। वृक्षारोपण से लेकर यमुना की सफाई से लेकर ये सारे कामों को वो दिखाता है कि हम कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि वो 2 रुपए भी कहीं से ले नहीं रहे हैं, वो स्वयं इसका खर्चा करते हैं। लेकिन मैंने जो देखा, मुझे ये लगता है कि ये झूले लग रहे हैं, वो बिना पैसों के तो नहीं लग रहे। उनके यहाँ गार्ड रखे जाते हैं, उनके यहाँ बाउंसर रखे जा रहे हैं, वो बिना पैसों के नहीं है। तो केवल नगर निगम का नुकसान क्यों? आप अगर नगर निगम में प्रचार करते हैं, नगर निगम क्षेत्र में प्रचार करते हैं, तो उसके लिए एक उपविधि बनी हुई है, आपको उसमें नगर निगम को टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, आप देखेंगे यमुना मिशन आप जाते रहते हैं, ठीक है, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, लेकिन मीरा मित्तल जी का वार्ड है, और मीरा मित्तल जी लगातार इस विषय को उठाती रही हैं हमारी, कि यमुना मिशन ने यमुना जी को, जो हमारी आराध्या हैं, उनको घाटों से दूर कर दिया। सौंदर्यीकरण का मतलब ये नहीं है कि यमुना जी को उनके घाटों से दूर कर दो, मूल स्वरूप से परिवर्तन कर दिया जाए। घाटों का सौंदर्यीकरण करिए, जो कि हमारा ब्रज विकास परिषद लगातार घाटों का सौंदर्यीकरण कर रहा है। अब यमुना जी दूर घाट से 1 किलोमीटर दूर चली गई, तो वो घाट तो खराब हो गए ना। कहीं ना कहीं हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो उसका क्षय हो रहा है, और यही विषय मैंने रखा है। झूले लगाना अच्छा है, वृक्ष लगाना अच्छा है, लेकिन अच्छे के साथ साथ आप नगर निगम के राजस्व का हनन ना करें। ये विषय ऐसा है कि हमारे नगर निगम बनने के बाद यह डिसाइड हुआ कि शहरी क्षेत्र में पशुपालन मतलब जो है नहीं करना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ, ना महानगर है इसमें, लेकिन 2 विषयों का संज्ञान में कराना चाहता हूँ आपके माध्यम से। अधिकारियों को मैंने इसका विस्तृत करा चुका। जब मैं कैबिनेट में था तो यहाँ 2 विषय हैं। एक तो डेयरी बाहर जानी चाहिए, व्यावसायिक डेयरी, जहाँ की मतलब जो है 10 से ज़्यादा पशु हैं, लोग रह रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वो सब बाहर जानी चाहिए, निश्चित है। चाहे वो भैंस हों या गौशाला के रूप में मतलब जो है व्यवसाय कर रहे हों लोग बाहर। गौशाला एक अलग विषय है, और एक गाय से दूध का व्यवसाय करना एक अलग विषय है। जो डेयरी पालन करती हैं, डेयरी का व्यवसाय करती हैं, उनके लिए कैटल कॉलोनी का प्रावधान होना चाहिए। ऐसा आदेश हमारे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का 1998 यमुना प्रदूषण के संज्ञान में हो चुका है, कि यमुना प्रदूषण का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा है कि नगर पालिका से कहा था, आदेशित किया था, जिला प्रशासन को आदेशित किया था कि कैटल कॉलोनी का प्रोविज़न किया जाए। लेकिन 1998 से लेके 2022 आ गई, आज तक हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसी किसी भी कॉलोनी का प्रोविज़न नहीं हो पाया है। उसकी एवज में हम जो गौपालक हैं, जो 1-1, 2-2 गाय अपने घरों में पालते हैं, उनका उत्पीड़न हम करते हैं। उसका हम कैसे उत्पीड़न करते हैं? गौचर भूमि तो हमारी खत्म हो गई, नगर निगम क्षेत्र में जो थी, ग्रामीण क्षेत्रों में थी, उस पर अवैध कब्जा है। जैसे हम नगर निगम क्षेत्र की आप बात करें तो जितनी भी गाय जो चरनी जाती थी शहरी क्षेत्र की, मथुरा की, वो सब यमुना किनारे जाती थी। अब यमुना किनारे आप देख रहे हैं या तो कॉलोनियाँ बन गई हैं खादर में, और या मतलब अतिक्रमण, मतलब जो वृक्षारोपण के नाम पर अतिक्रमण हो गया है, अब कब्जा किया है। इसमें गौचर भूमि खत्म हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों में अब गाय जाएँ तो जाएँ कहाँ? गाय एक ऐसा पशु है, जब तक वह विचरण नहीं करेगा, जब तक उसकी मतलब स्वास्थ्य नहीं बनता है। अगर हम गलियों में निकालते हैं, बाजारों में निकालते हैं, तो नगर निगम उसको उठा के ले जाता है। इस विषय में जब मैं कैबिनेट में था, मेरे को संज्ञान कराया पशुपालकों ने, गौपालकों ने, कि इस विषय पे आप संज्ञान लीजिए। तो तत्कालीन हमारे जो नगर आयुक्त थे रविंद्र मांडर जी, उनको मैंने इस विषय को समझाया, तो उन्होंने इस बात को माना, और हमने इस विषय को मतलब जो है शासन के लिए अग्रसित कर दिया। लेकिन आज उस बात को 3 वर्ष हो चुके, हमने आज तक कोई कार्रवाई नहीं ली, संज्ञान नहीं ली। हमारा ये कार्यकाल भी खत्म होने को है, क्या ऐसे ही कार्यकाल खत्म होते रहेंगे? यही मैंने प्रश्न मतलब सदन के सामने आज रखा। तो हमारे आयुक्त जी ने हमको संज्ञान कराया कि इस विषय को शासन स्तर पर मतलब जो है रख दिया गया है, और 17 नगर निगम में ये समस्या है, उसका समाधान शासन अपने स्तर पर करेगा। मैं आपके माध्यम से शासन के जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी अवगत कराना चाहता हूँ कि ब्रज की भूमि जो है वो गोपाल की भूमि है, और ब्रज का मतलब है स्थान के यहाँ पे मतलब पशु नहीं, गौ रहती हैं। गौ का जो क्षेत्र है उसे ब्रज हम कहते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत कही गई है
ब्रज रज उड़ मस्तक लगे और मुक्ति मुक्त है जाए। तो वह ब्रज रज कौन सी है? वह ब्रज रज वह रज है जो कि गाय के खुर से जब गाय गौचारण करके घर को वापस आती हैं तो उनके खुर से जो रज उड़ती है वह ब्रज रज है। जब ये ब्रज रज ही आज उड़ नहीं रही है तो मुक्ति मुक्त से कहाँ से होगी? तो इसलिए गौचारण की व्यवस्था की जाए, गौचर भूमि उनको संरक्षित किया जाए और कैटल कॉलोनी के लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं शासन प्रशासन द्वारा की जाए। यह विषय आज मैंने संज्ञान रखा। एक विषय मैंने और रखा कि जल संरक्षण का। अपना मथुरा में 70% के लगभग मतलब जो है खारा पानी है मथुरा वृंदावन क्षेत्र में, और हमारे जितने भी पुराने तालाब हैं पोखर हैं उन पर कब्जा है। समझिए ग्रामीण क्षेत्रों में हमें बहुत से मतलब जो है क्षेत्र मिले हैं, कच्ची पोखर पक्की पोखर, उन पर भी कब्जा बना हुआ है। लेकिन वे सब कब्जा मुक्त होने चाहिए। जो हमारे प्राचीन तालाब बने हुए हैं, सरोवर बने हुए हैं, कुंड बने हुए हैं, उनका संरक्षण होना चाहिए और वर्षा जल का संग्रहण उनमें करना चाहिए जिससे कि मथुरा का जल स्तर बढ़े। और जो पानी खारा है उसका मतलब वर्षा जल की जब वो पानी ऑब्जॉर्व होगा भूमि में तो वो निश्चित रूप से खारेपन को कम करेगा। इस विषय पर हमें चर्चा करनी चाहिए, इस विषय में हमें योजनाएं बनाई चाहिए। लेकिन हमारे सदन में इस विषय पर ठोस योजनाएं नहीं बनी हैं। तो हमारा दायित्व है कि हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं जनता के द्वारा, और इस विषय का संज्ञान जब हाहाकार मचता है जल के लिए मथुरा वृंदावन में तो हम जब हल्ला मचाते तो उस हाहाकार को हम कैसे कम करें इसका भी दायित्व हमारे ऊपर है। तो उस दायित्व को समझते हुए आज मैंने सदन में चर्चा की, सकारात्मक चर्चाएं हुई हैं, हमारा बजट पास हुआ है और ऐसे ही हम जो है कार्य करने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से बंदरों की भी समस्या बहुत बड़ी चरम पर है और गर्मी आते ही बंदर अपना प्रकोप दिखाते हैं, तो उसके लिए नगर निगम के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए नगर निगम के द्वारा यह भी विषय मैंने उठाया था। अब जब मैं कैबिनेट में था उसमें मैंने काम किया। हमने बहुत बड़ी सेमिनार यहाँ पे बंदरों के लिए वेटनरी कॉलेज में बुलवाई, विशेषज्ञ बुलवाए। लेकिन जो विशेषज्ञों की राय थी वह कुछ अलग थी, उसमें बहुत खर्चा था। उसके बाद हमने यहाँ पे तत्कालीन प्रबंध कराए कि बंदरों को पकड़ने का काम कराया, लेकिन उन बंदरों के पकड़ने से भी उस समस्या का हल नहीं हुआ। आज अभी इस सदन में जब ये बात हमारी मीरा जी जो हमारी पार्षद हैं माननीय मीरा जी ने उस विषय को उठाया तो हमारे माननीय आयुक्त महोदय ने संज्ञान कराया कि वन विभाग नगर निगम और प्रशासन इस विषय पे कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहा है और वो जल्दी ही इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा। वो प्रोजेक्ट क्या होगा ये हमको सदन में अवगत कराएंगे या शासन प्रशासन द्वारा हमें अवगत कराया जाएगा। वास्तव में बंदर की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका कंट्रोल नहीं है, लेकिन अभी प्रशासन के पास इसका कोई हल नहीं है।